Jay Pragati, welcome to Monday session. Session is live on Facebook with the ID Vipinchan Bomb. Session will be available tomorrow on YouTube, tomorrow evening with the ID Zero Therapy Vipinchan Bomb. अंकल जी मारवाड़ी या बनिए लोग मतलब बहुत अच्छा पैसा बनिया, कमाते हैं, right, हाँ right. मतलब बिजनेस में. बट जो हमारे पहले की जनरेशन थी, दादाजी या परदादा, उनके पास पैसे बहुत कम थे, बहुत वैल्यू भी थी उन लोगों को पैसे की. एंड नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, मतलब काफ़ी फैमिलीज आर वेल ऑफ. तो पहले वालों के पास क्या नहीं था जो अभी है? लाइक पहले पैसे कम थे एंड नाउ इट इज मोर. देन व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब उन्हीं का तो जीन है हम लोग. मतलब मेरे को लग रहा है पहले पैसे कम थे. आई मे नॉट एग्री. पहले जो उनके पास में था ना वैल्यू नहीं. नो एग्जाम्पल 80 में फिएट कार थी हमारे पास. आई थिंक उसका वैल्यू MRP 65,000. राइट. नो वांट टू बाई. इट नीड्स लॉट ऑफ मनी. तो वो लोग 100% जितना डोनेशन देते थे पुराने वाले, कोई डोनेशन स्कूल, वो अभी थोड़ी होता है. नाउ पैसा आज ज़्यादा है मैं तो मान नहीं सकता. उनका सोना रहेगा, तुम्हारा कैश रहेगा. पुराने लोग. एंड और एक बात भी है कि जब नंबर ऑफ पीपल स्टार्ट अर्निंग, लगता है बहुत पैसा है. आज ड्राइवर तुम रखो 25,000 रुपया लगता है. कोई नहीं था उस दिन. ड्राइवर होता था 750 में. तो पैसा और ड्राइवर होता था. आजकल कितने लोगों के पास ड्राइवर है. पहले सबके पास ड्राइवर कार होती थी ऑन एवरेज. अब कितने पास है तुम्हारे पास ड्राइवर? बहुत कम. अब हम लोग लगता है वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन टीवी, वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन स्कूटर, वी आर स्पेंडिंग मनी. ऐसा मतलब तो ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से. अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है प्लेन में जाने की, आने की बहुत अपॉर्चुनिटी है. एंड सबसे बड़ा पॉइंट, व्हाट यू डोंट हैव टुडे एंड व्हाट दे हैड अर्लियर वाज दे वर कंटेंटेड पीपल. यू आर नॉट कंटेंटेड. पहले बैंक लोन होता था क्या? पहले EMI होता था क्या? पहले कुछ नहीं, उनके पैसे से होता था. अपना EMI है, बैंक लोन है, कुछ ना कुछ है. तो इट्स नॉट योर मनी मोस्ट ऑफ द टाइम. बट अपॉर्चुनिटी बहुत है इसलिए इनकम अच्छी होती होंगी. पहले अपनी अपॉर्चुनिटी लिमिटेड. नो एक्चुअली मेरे को लग रहा है द पॉइंट इज पीपल हैव स्पेंडिंग कैपेसिटी नाउ मोर. तो लगता है कि पैसा वाले हैं. अब क्या अपॉर्चुनिटी बहुत है एक. दूसरा अब ऐसा अच्छा लगता है पैसा बहुत क्यों लगता है? आई टेल यू द real point now. Today you got money. You want to buy from me one thing. Immediately what I do? I also want to spend. अभी स्पेंडिंग की ज़्यादा आदत है. पैसा दिखता है ज़्यादा. तो मेरे पास लिया, उसी दिन मेरे पास इसके लिया, उसी दिन शाम को होटल चला गया. अब पैसा ज़्यादा शाम तक 5 बार रोटेशन होता है. पहले लाख में रहता था. और पहले सोना कितना रहता होगा? चांदी सोना. अब क्या है? अब कहाँ है? और फिर ऐसे तो भाई खर्चा करने की आदत ज़्यादा है बस मेन. तो लगता है पैसा. अभी तूने कुछ कर दिया, मेरे पर क्या, मेरे को लगता है यार मैंने इसको क्या शाम तक 15 बार घूम गया. तो लगता है सबके पास पैसा है. बट पैसा इज दैट सेम मनी. सेम 100 rupees you're going to buy, give to me, and you make 110 rupees and I get for 110, I sell for 120 and this man sell for 140. एंड शाम तक पैसा घूमता बहुत है. तो लगता है सबके पास पैसा है. एक ही आइटम, एक ही पैसा. वो द सेम मनी रोटेट्स. तो इट्स सर्कुलेशन ऑफ द मनी दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट इकोनॉमी इज. पहले इतने पैसा नहीं होते थे, पैसा घूमता नहीं था ज़्यादा. सोना लिया, चांदी लिया, लॉक रखा. सोना चांदी लॉक, होर्डिंग मतलब बस लॉक. और बच्चा तो स्कूल में देते ऐसा. दे डिडंट वांट टू हैव लैविश लाइफ. इतना उनको कोई ये नहीं था.
कुछ नहीं था, ऐसा मेरा समझ है। और कैसे बोलेंगे ग्रोथ? उस दिन का सोने का वैल्यू देख ले, आज सोने का वैल्यू देख ले, मालूम पड़ जाएगा पैसा लाए कि नहीं। उसने 10 ग्राम 1 किलो सोना सबके पास रहता होगा उसमें, है? आज सबके पास 1 किलो थोड़ी है, घर में उसमें थोड़ा लाइफ स्टाइल में फर्क भी पड़ता है। ऑलवेज स्पेंड मनी, बस सबसे बेस्ट है कंट्री को, यू कीप ऑन स्पेंडिंग मनी, सबको फायदा होना। बस ये सीख लो, अपने लोग अंदर आज बढ़ रहे हो सा सोनो लैंड डालना सा, चांदी लैंड डालना, हाँ ये क्यों माता जी करते हो? तुम्हारा सिक्योरिटी हो गई और बढ़ जाएगी, और लॉक लॉक, तभी कंट्री को लॉस होता है। यू हैव टू सर्कुलेट द मनी एंड यू डोंट हैव टू होल्ड लॉक सोना चांदी लेकर करना। फॉरेन में कोई के पास इतना सोना चांदी है क्या? And people call US is very big and UK और वहाँ पर कहाँ है कहाँ इतना, जहाँ पर इतना यहाँ पर सोना ना, वो आराम से सोते हैं या सोना अपने हाथ में, सोते नहीं है बराबर। हाँ सोना लेकर के फिर अभी टेंशन, कोई चोर आ जाए, आवाज आई, रात को जग जाएगा, यो कुछ आया। आई नो पीपल थोड़ा भी अलर्ट, गादे के नीचे सोना रख करके, हाँ, और थोड़ी आवाज आई उधर जग जाता। आई रियली नो देयर आर पीपल हु आर नथिंग बट दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड देन लगता है। तो डोंट कंपेयर, आई थिंक पीपल आर वेरी हैप्पी। हाँ पहले कभी डाइवर्स नहीं होता था, हाँ अब कितना डाइवर्स की रेट भी बढ़ गई। क्यों? कंटेनमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है। लड़कियां से जाती, उस घर का रिवाज था, उस घर का रिवाज, अब तो उस घर में भी तेरा रिवाज चलना, सब तरह लबड़ा ही लबड़ा आजकल। कितना इजी था लाइफ। कोई पत्थर से शादी के लिए, पत्थर इज हस्बैंड, बस खत्म हो गया। बस बिहार में तो कुछ जाट से शादी कराते हैं पहले, है ना? क्यों कराते हैं? राशि उनके वो रहता है मंगली को मैं जाट से कराते हैं। कुछ बताते पंडित लोग कि तेरा ये शादी हो जाएगी, तू मर जाएगा, तो इसके लिए पहले तू जाट से शादी कर ले तो ठीक है। सेकंड टाइम नहीं मरेगा। मेरे को तो वैसा नहीं लग रहा है। मेरे को क्या लग रहा है, दे मेक योर ब्रेन दैट वेरेवर यू गो, जो भी आदमी आएगा पहाड़ से झाड़ से शादी कर लिया, हस्बैंड जो भी आएगा वो तुम्हारा हस्बैंड, सिखाने के, मेंटली तैयार करने के लिए। कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स। बाद में कुछ भी है भाई, है बस खत्म हो गया ना काम। व्हेन यू कैन इमेजिन योर झाड़ इज योर पार्टनर, देन कोई भी उल्लू आलो उससे तो बेटर ही है। तो वो सब पॉइंट के बिना वो नहीं है, मजा वो सब नहीं होता। अच्छा तो नहीं भाई, क्या होता है पहले ओरिजिनली कुछ कर होता है। जैसे ओरिजिनली इडली वाज, अभी बोलते हैं इडली बेस्ट है, वो है। रिसर्च हुआ इडली में 1 दान की, अब इडली 2 दान की है, और दैट रिसर्च कंटिन्यू इडली। इसमें बस ऐसा हो जाता है। शुरू किया होगा, सबको जीने दो, शुरू किया, किसी मन लगा दिया लेट लिव एंड लेट लिव। ऐसे हो ही नहीं सकता जैन में, लिव एंड लेट लिव हो ही नहीं सकता। सबको जीने दो, इसने बोला जियो और जीने दो। और पूरा वर्ल्ड ओवर है जैन रिलीजन का प्रिंसिपल है, विच इज नॉट अ गुड प्रिंसिपल एट ऑल, बिकॉज इज नॉट अ जैन प्रिंसिपल एंड एवरीबडी इज मेड इट। दूसरी किताब में देखा लिव एंड लेट लिव, जो जैन की बुक नहीं है वो, ऐसा प्रिंसिपल। तो इट अपने सुधरे नहीं जब तक नहीं होगा। पैसा कितना भी हो, उस जमाने में पैसा खर्चना आता था, अच्छे काम के लिए खर्चा करते थे। आज पैसा खर्चा करते हो, रॉन्ग काम के लिए करते हो। वो कितना बड़ा इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट मीन्स डिप्रूवमेंट। ऐसा कोई राइट में कौन देखता, मेरे को पसंद आया,
इवन वी आर आज के जितना पहले घर में पार्टी होती थी, घर इतना छोटा है, दिल इतना छोटा है कि होटल में पार्टी होनी पड़ती है। एक मैं पढ़ रहा था रे कहीं कि सीलिंग कम होने से ना बीपी की बीमारी आती है। सीलिंग हाइट कम होने से प्रेशर पड़ता है दिमाग में शायद, सीलिंग कम होने से इट अफेक्ट योर बीपी। ये अच्छा पॉइंट है तेरे लिए, राइट? और नहीं मान पड़ रहा रहेगा, बिकॉज जब आपका दिल भी श्रिंक हो जाएगा ना रे, ऑक्सीजन दिल कम हो जाता है। जहाँ जहाँ अपने सब अपने आकाश दिखते नहीं है, अपने सर में आकाश दिखता है क्या? कहाँ आकाश नहीं दिखता है, तारे कहाँ दिखते हैं? गाँव में जाते तो तारे इतने गाँव में रहते के तारे हैं, वहाँ दिखते हैं या नहीं दिखते ना? वही आकाश है। इतना यहाँ पोल्यूशन ये वो नहीं दिखते। जितना आकाश नहीं देखोगे उतना दिल तुम्हारा छोटा है, जितना सीलिंग कम है उतना तुम्हारा बीपी या दिल छोटा है। यस, दिस अ पॉइंट टू बी नोटेड, नॉट इजी, नॉट इजी। इसलिए होता है झगड़ा एकदम छोटा 12/10 रूम ना, यहाँ पर 12/10 120 स्क्वायर, बहुत बड़ा ऐसा कितना है 120 स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा। मैंने उसको देखा कि 9/9 भी होता हूँ। एक बेडशीट होती है 10/9, एक डबल बेडशीट 10/9 होती है, और ये वाला 10/12। बस दिल छोटा, वो सब बेकार हो गया। नेक्स्ट डाउट पूछ लो, कोई यहाँ वाला पूछना पूछ। इसी के रिलेटेड ये प्रकृति रिलेटेड बेस्ट है, बट रिलेटेड बोलते मेरे को याद आया, पहले खर्चा कम होता था, सेविंग्स ज़्यादा होती थी, बट आज के प्रेजेंट में खर्चा ज़्यादा होता है और सेविंग कम हो रही है। तो और जो कमाते हैं उसका क्या परसेंटेज हमको प्लान करना चाहिए सेव करने का? हाउ उसका रेशियो क्या होना चाहिए? कितना बचाना चाहिए और कितना खर्च? यस, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन पहले फैमिली कितनी बड़ी है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, उसके बिना कितना क्या, हस्बैंड अलग कमाएगा, बीबी अलग कमाएंगे, क्या करना है तुमको? बच्चों की शादी, राइट? उसके पहले बच्चों का एजुकेशन, राइट? एंड रीजनेबल लाइफस्टाइल, सो दैट यू कैन, मतलब व्हीकल होना जरूरी है, कोई भी व्हीकल, नॉट नेसेसरी कार होना जरूरी है, आने जाने के लिए व्हीकल जरूरी है। तो उसके बाद में मेरे को लग रहा है सेफ्टी किस लिए जरूरी है? अगर आपने एजुकेशन करा दिया बच्चों को अच्छा, ही कैन अर्न मनी, व्हाई डू वांट सेफ्टी? अगर वो उल्लू को वो कमाना नहीं आता है तो तेरा कमाई भी खाली कर देगा ना। मैं बोला 1 साल का जो खर्चा है उसके ऊपर कमाना पैसा रखना वेस्ट है। मारवाड़ी विल नॉट एग्री एट ऑल। एक उल्लू नहीं मानने वाला यहाँ पर, एक भी। उसके अलावा तुम अच्छा ज्वेलरी रखो ना, आराम से पेन डेली यूज करो ज्वेलरी, हो गया सेफ्टी। अच्छे पहनो ना भैया, मस्त है, डायमंड, आधे से ऊपर तो डायमंड नहीं दिखते अपने यहाँ पर। आज 90% सब पॉलिश की साड़ियाँ पहनते हैं। हाँ, क्या तो लाइफ स्टाइल है तुम्हारी। और मेरे को बहुत अच्छा मजा आता है, मैं गाड़ी में आया, मेरे को गाड़ी मीन्स कार, और यहाँ पर गाड़ी मीन्स 2 व्हीलर। इतना मेरे को गाड़ी में आया, जगह तो नहीं है गाड़ी। अरे गाड़ी मीन्स ऑलवेज कार यार, एंड मारवाड़ी गाड़ी मीन्स स्कूटर। ये क्या, मेरे को तो अभी आज सीखने को मिला। या तो बैलगाड़ी मालूम है, और इस गाड़ी यार मेरे को मालूम नहीं यार क्या, वही डिमांड कहाँ से आया दिमाग में। Why can't you say I came by scooter? Why can't you say I came by motorbike? नहीं वो मेरे को नहीं, बट दे डोंट नो। बोलते हैं उनको वो भी नहीं मालूम कि मैं क्यों ठोक रहा हूँ, मतलब वो भी नहीं मालूम। कितना दुख होता है। हर आदमी बोले यार, जिस दिन बारिश आती है उस दिन ई होटल में 4 आदमी आता है, फिर सोचते हैं हम लोग यो स्कूटर है, बारिश आएंगी तो उस दिन प्रोग्राम चेंज करना पड़ता है। हमको प्रोग्राम चेंज करना पड़ता है मानने के लिए कि भाई इतने स्कूटर वाले हैं, इतने कार, तो ये प्रोग्राम बारिश आने वाली है तो क्या करना, इतना सोचना पड़ता है मेरे को। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट ए जोक, इट्स ए फैक्ट। थोड़ा भी बारिश का डाउट है उस दिन पर आगे पीछे करना पड़ता।
कि कहाँ बोल रहे थे अपने, हाँ, रीजनेबल फॉर एजुकेशन और अलग अलग है बेटा। कोई लाइब्रेरी में खर्चा करता है, कोई सोना चांदी में करता है। मेरे को लग रहा है 1 साल रिटायर हो गया तो तुमने लाइफ लॉन्ग का सेविंग चाहिए तुमको। रिटायर पहले हस्बैंड वाइफ का लाइफ लॉन्ग सेविंग चाहिए। बच्चा छोटा है तो फिर उसके लिए एजुकेशन चाहिए। कमा कमा करके रख कर क्या फायदा, मेरे समझ आ रहा है। आप बोले तो नहीं, एक से बात बोलता हूँ। एक बार एक बेचारा साइंटिस्ट ने ना बहुत पैसा कमा लिया और रखा था, और एक चोर लेकर गया, खत्म। वो फिलोसोफर इतना अच्छा था, बोला ही फाउंड बेटर यूज देन मी। आप बोल दो, नहीं अच्छा है। आप बोले कि रिटायर हो जाए तो कितना बनाना चाहिए मिस एक, जैसे एक आपका- साल 1 लाख रुपये है तो 10 साल जीऊंगा 15, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो बिल्कुल correct. आई शुड नॉट रिटायर एट ऑल। नहीं, यू शुड रिटायर विदाउट रिटायरमेंट। बिफोर पीपल वांट यू टू रिटायर, रिटायर, राइट। लेकिन जब साल का कितना खर्चा रहता है वो तुम कमा करे उसके एफडी में आएगा, बस है। साल का खर्चा जितना होता है उसे थोड़ा ज़्यादा कर, ताकि इन्फ्लेशन की काम आ जाए। आज इतना खर्चा नहीं, ज़्यादा हो जाए ना, तो यू टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लेशन एंड दैट मच एफडी कर दो, खत्म हो गया, क्या टेंशन है। लाइफ लॉन्ग पड़ा रहना तो मैंने कहा था लिख के देना, लास्ट में इसको देना, बस। नहीं, यही द राइट है, दिस द राइट व्यू। कहाँ करते हैं अपने अपने तो इतना दुख होता है मेरे को। अपना वंश चलाना है, हाँ, उसके पीछे उसके बेटे के लिए, उसके पीछे उसके मायरा के लिए। अरे यार, आज तुम भूखे रहोगे, आज तुम मस्ती से नहीं रहोगे, हैं, और तुमको उसकी सेफ्टी के लिए चाहिए। प्योरली अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट, नथिंग एल्स, मेटीरियलिस्टिक अटैचमेंट, बस उसके ऊपर है ही नहीं कोई। हमारे जैसे बच्चे हो गए ग्रेजुएट, पिंकी और नीलेश बाम ग्रेजुएट हुए, हमारा आंटी का खर्चा तो 2 गुना 3 गुना हो गया। अब क्या करना, मस्ती करो। एजुकेशन हो गया, उनको करने थे, लेट देम स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स। वही होना चाहिए ना। तुम उसको स्पून फीडिंग करो, हर मतलब वॉच करो, क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा बच्चा। मैं भी ऐसे ही था, आई एम गिविंग माई एक्सपीरियंस। मैं ऐसे सेफ्टी वेफ्टी था ही नहीं, चांस ही नहीं। दैट वॉज नथिंग, टोटली है ही नहीं होता। तुम तो कमाने लायक करना अपना काम है, उसके अंदर मैं कमा कर दूंगा क्या? ये क्या बात, उसको लेजी बनाओ। पैसा इतना फ्री आएगा तो बच्चा बिगड़ेगा आराम से। पैसा जब मुश्किल से कमाओगे तो तेरे को पैसे की वैल्यू है। हमारे घर में कोई पूछता है ना बच्चा ये चाहिए, विल नेवर गिव सेम डे। मालूम, दीपन के लिए करता हूँ मैं, क्योंकि वो हाँ नहीं तो उसके माँ बाप सोचेंगे क्या रे, इसलिए दीपन के लिए अभी के भी दो उसको। दैट इज रॉन्ग, बट देन द जॉइंट फैमिली दैट इज राइट। बट पिंकी और नीलेश को कभी एजुकेशन है, जाओ ये चाहिए, सेम डे कभी नहीं लाना। दैट देन दे नो वैल्यू ऑफ द मनी। अपने यहाँ तो जल्दी ला, उसको चाहिए। वैल्यू ऑफ मनी सिखाना ना बच्चों को, तो नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा, है कि नहीं। जब बस अच्छे स्कूल में पढ़ाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कैम्ब्रिज में पढ़ाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन बच्चा कॉर्पोरेशन में भी ऊपर आ सकता है। किताब तो वही है ना रमा। हाँ, फॉरेन जाना है तो लखन तो होना पड़ेगा, तो राइट, हाँ, ये हाथ से भले इसे हैंड से कर देगा, वो सब जरूरी है, वो सीखना जरूरी है ना। शराब लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में रखेगा शराब, उससे बाहर गया तो सब जरूरी है। राइट हैंड में शराब रखेगा, पीने के अपना पानी में हाथ कैसे सेक करेगा, हैंड से, तो बॉटल छोड़ कर करेगा। ये सब सीखने के लिए तो बस जरूरी है। हाँ, जब तुम लोग स्टैंड वहाँ बैठना है तो ये गॉट टू नो लिटिल ना, थोड़ा बहुत, है कि नहीं। खाली अपने बैलगाड़ी का काम थोड़ी आएगा। अंकल जी पहले जितने जो भी पहले तो बिग हैंड। अरे भाई, अब तुम आए तो हमें तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सामने आया तो कितना मजा आ गया। वो नहीं, कोई भी एक एडवाइस, कभी भी कोई काम होना है आउट ऑफ से आओ तो मंडे आओ, कभी भी ऐसा प्लान करो।
कोई भी काम लेना, मंडे काम लो। अंकल जी जय प्रगति। पहले जो भी मारवाड़ी आए यहाँ पर सब माइग्रेंट्स थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इतना पैसा नहीं होगा, इसलिए वहाँ से माइग्रेट होके आए रहेंगे यहाँ पे। तो उनका राइट। उनका लाइफस्टाइल पहले पैसे थे ही नहीं, तो फिर लाइफस्टाइल कैसे वहाँ उस समय वी कैन कंपेयर किए अभी पैसा नहीं होने के कंपेयर बाद नहीं, में? जनरली बोलता हूँ पुराना, वहाँ से ये आए तो यहाँ तो पैसा बन गए, पर वो तो भाई देख भाई, जानवर भी अगर घास नहीं मिला यहाँ आगे जाएगा। हाँ, जानवर घास नहीं मिला तो आगे जाएगा, तो वहाँ नहीं मिला बिजनेस, क्योंकि पानी नहीं था ज्योग्राफी में। हाँ, इसलिए अपॉर्चुनिटी तो आए। यहाँ आने के बाद में तो उन्होंने ढूंढ तो लिया ना, कमाने लगे। लाइफस्टाइल तब जैन कॉलेज कैसे खुला, जैन हाई स्कूल कैसे खुला, मेडिकल रिलीफ सोसाइटी कैसे खुली, दे वर डूइंग दैट। आजकल कितना मेडिकल सोसाइटी खुली है, कितना कोई है कंपेयर टू प्रीवियसली। कहाँ कोई जैन का कोई स्कूल खुल रहा है क्या, कोई ज़्यादा है? बस कोई, तो उन्होंने कितना सोचा होगा अपने बच्चों के लिए, कितना सोचा। अंकल जी जो ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी तो भाई देख, सेफ्टी, गोल्ड तो सेफ्टी है, होना जरूरी है एज पर द रूल, जितना अलाउड है उतना। और यू बाई मोर एंड गिव इट टैक्स। सेफ्टी से ज़्यादा सेफ्टी क्या है? यहाँ पर पहनते हैं, फॉरेन में पहनते ही नहीं है ज्वेलरी। कर वो तो इकोनॉमी अच्छी है उनकी, यहाँ तो वापिस वो होड हो जाता है ना, इकोनॉमी वही तो है। वहाँ नहीं पहनते हैं वही तो है, वो पैसा रोटेट होता है वहाँ पर, यहाँ ब्लॉक होता है ना पैसा। तूने 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 सब ने घरों में, हाँ इतने इतने से घर में कितना ब्लॉक हो रहेगा सोना, तो फिर एक इतने तरफ सब सेफ्टी सोचते हैं, एक तरफ सेफ्टी। भाई देख भाई, वो एक पहले फ्लाइट में उतरते ना, पूछते थे क्या लाया क्या गया, डिक्लेयर व्हाट यू गॉट टू डिक्लेयर, मालूम? पहले पहले पूछते थे क्या है तुम्हारे पास। तो एक फिलोसफर था शायद बर्नार्ड शाह मेरे ख्याल से, बोला आई हैव, जो तेरे पास नहीं है और जिसकी तेरे पास वैल्यू नहीं है, और ऐसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास ये है तेरे को वैल्यू नहीं है, तू क्या डिक्लेयर, आई गॉट टू डिक्लेयर माई ब्रेन, नो व्हाट यू डू, आई डोंट एनीथिंग। तो वो ये है मेरा तो सबसे बड़ा गड़बड़ हुआ। मैं बोला इतना अच्छा था विपिन चंद आता बिजनेस, तो मैं क्यों करूं? मैं बता बिजनेस आता है, कोई भी दिमाग जब तक चोरी कौन करेगा? पूरा तेरा ब्रेन इसमें डाल दिया, तेरा असेट, तो फिर क्या होगा? यू कैन ऑलवेज सर्वाइव। व्हेन यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन यू, देन द प्रॉब्लम। रिटायर के बाद में भी तो कंसल्टेंट बन जाओ, रिटायर के बाद में तो किसी साथ में बिजनेस कर लो, ये बोला रिटायरमेंट। देन तेरा पैसा है, जिसको नॉलेज नहीं है उसके साथ में पार्टनरशिप कर ले, चाबी तेरे पास रख, बेस्ट है ना। देयर बिजनेस योर बिजनेस, बस। जय प्रकृति अंकल जी, सिंपल लास्ट वीक का डाउट, चेतन है। हाँ last मैं week पढ़ का लिया, doubt। राइट। अब चेतन का क्या प्रॉब्लम है कि जीरोथेरेपी कोई इलाज नहीं है, पहले समझते नहीं है। बीच में ट्रेन में चढ़े हैं सब लोग, बीच में, और उसको इलाज समझते हैं। कहाँ गड़बड़ हुआ कोई चीज़ है ना, आंखों का गड़बड़ आजकल खराब होता है, आंखें खराब होती है। नंबर 1 मोबाइल, if you see the mobile like this eye will become weak. If you see mobile like this will become right. Number 2 LED LED light. Number 3 अपने पैदल चलते बिना चप्पल के हैं, और फिर अपने बहुत ठंड कर गर्मी की बहुत चीज़ें लेते हैं गर्मी की चीज़ें। उसके बाद तेरे को प्रेशर है सोचने का, क्यों ठीक नहीं हुआ क्या, वो भी आंख का अफेक्ट पड़ता है। दैट ऑल्सो अफेक्ट द आई। एंड दांत खराब है, ऑल्सो अफेक्ट द आई। इलाज, आंख का इलाज कहीं नहीं हो सकता एक्सेप्ट फोटोग्राफी। तो कैमरा है, आंख से कैमरा, उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और जीरोक्स, स्प्रे, परफ्यूम सब आंख के ऊपर जल जाता है ना, तो पर्दा के ऊपर कोटिंग आता ही है, आंख के पर्दे के ऊपर कोटिंग आता है। अब इलाज करना, डॉक्टर को विश्वास करना ही पड़ेगा, और डॉक्टर पास जाना ही पड़ेगा।
और ये उल्लू बनाते हैं डॉक्टर, ऐसा बोल रहा है चेतन, तो मेरा कोई रोल नहीं है। डॉक्टर उल्लू बनाते तो मेरा कोई रोल नहीं है। सबका बिजनेस है, अपने उल्लू का अपना बिजनेस, वो बना रहा उसमें। यू हैव टू नो। इतना गड़बड़ होता है इनका, वापिस रिपेयर होना। वो भी क्या फ्लूक से है, तो यू कैन डू इट, थर्ड पार्टी नहीं कर सकता। उसके ऊपर केस हो जाए ना, अगर रिपिंचन करे तो उसके ऊपर केस हो जाए। इसलिए वी डोंट, हम बोल नहीं सकते ऐसा करो, पहले था, अब केस हो जाता। बस ये कारण है, ठंडक रखो। आंख में धूप में मत देखो, धूप का मत देखो, डायरेक्ट आंखों से धूप मत देखो। ये रेटिना बेटिना वो सब बिजनेस है, हमको क्या उनका, हमको क्या उनका, इतना इजी थोड़ी है। मेडिकल साइंस आई मे नॉट नो, दैट यू हैव टू नो कि मेरे को पहले अच्छा था, बाद में अच्छा था, क्या हुआ। स्वरूप पूछना यार, आज सोच लेगा चल। Manjula Jain, Jai Prakriti uncle ji, is there anything called vitamin B12 deficiency? If yes, then in what form we vegetarian can get it recovered? देख ये मेरे को लग रहा है, अभी क्या बोलेंगे इसको, जब आप वेज बोलते हो ना, वेज बोलते हो ना, तभी वो बोलता है विटामिन B12 की कमी है, पहले क्यों नहीं बोलता। आपको मालूम कर लेता हो ऐसा। मैं देखा हूँ जितने भी वेज है उनको कैसे कमी होगी, वेज को कमी क्यों होगी विटामिन B12 की, मेरे को समझ नहीं आ रहा। खाना वही खा रहे हैं, जानवर भी खाना, मतलब नॉन वेज भी वही खाना खा रहे हैं, और वो बोलते हैं जानवर से तुम विटामिन B12 आता है उनको। मतलब मेरे कहीं भी लगता है आपने विश्वास नहीं, तुमको क्या आ रहा है, बस विटामिन B12 साइंस बोल रहा है ना, तुमको क्या आ रहा है सोचना जरूरी। बट एक इंसिडेंट बोलता हूँ मैं, कोई कॉलेज था शायद, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, आई डोंट नो, आई थिंक इट वाज SRM का मेडिकल का कुछ था। वो एक मेरे पास लेने आया था, B12 को प्रूव करना था। अपने बुक में लिखा ना, स्पिरिचुअल फूड बुक में क्लियर लिखा कि क्या है ये। तो वो आया था कि मेरे को विटामिन B12 बॉडी में है, तो सब्जी भाजी जो भी है वेज है उसको UV ट्यूब खरीदा और सुखा देगा पानी और फिर टेस्ट करेगा, उसमें नहीं रहेगा। लेकिन वो कोई चीज आदमी, मतलब कि ऐसा हो गया कि वेज बनाना रॉन्ग है, अब बस ये तो रॉन्ग है, ऐसे थोड़ी होता है। विटामिन B12 खाली वेज में होता है, ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता। बट मेडिकल साइंस के अगेंस्ट में बोल लेंगे तो अपने को टेंशन हो जाए, इसलिए बोल नहीं सकते। बट तुमको क्या है, देखो उससे क्या हो रहा है, तुम क्यों। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको भी डॉक्टर ने विटामिन B12 और D बोला है उसकी बॉडी एकदम अच्छी है। माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ नहीं मिलता है उसको बॉडी में तो B12 बोल देते हैं, वेज है और D बोलते हैं, वाह कुछ नहीं बॉडी में। ये नया कहाँ से पैदा हुआ, एक 10 साल पहले तो विटामिन B12 का किसको नहीं बोलते थे। अब बॉडी अच्छी हो रही है अपनी, तो विटामिन B और ये कोई बीमारी है क्या। एक बात है, विटामिन B12 से कितने मरे, बस वो पूछो डॉक्टर को, भाई कितने मरे, वेज और नॉन वेज की बात ही नहीं है, मरे कितने, बस वो समझ लो तुम। फॉर यू टू अंडरस्टैंड, आई कांट से अगेंस्ट मेडिकल साइंस। Arvind, Jai Prakriti, how can we avoid joint pains? भैया देख रहे हैं, पेन का कारण नहीं समझते हैं। पेन का कारण क्या है, एक तो तेरे बैरिंग कैपेसिटी है, एक तुम्हारा रॉन्ग खाना, एक दूसरा तुम्हारा वैक्सीनेशन, कोई कोरोना की दवाई, पेन किलर। 90% तुम्हारा पेन किलर इन एनी फॉर्म गिव्स यू पेन। पेन किलर है कहीं से स्टार्ट होता है, ढूंढते नहीं है, फिर पेन किलर, बहुत घुटना दुखाता है, बहुत बार बाम से भी होता है, खाली बाम से हो जाता है। बहुत बार मेथी का वो लेते हैं ना, मेथी और घुटना दुखे नहीं, वो भी होता है, मेरा एक्सपीरियंस। पेन इज कहाँ गड़बड़ हुआ वो ढूंढना है, बस कारण ढूंढो। बाकी दूसरा पेन किलर लो,
वो तो इलाज थोड़ी है, नॉट इलाज एट ऑल। कारण ढूंढने बिना हाउ कैन अवॉइड पेन, ये थोड़ी होता है। आग में जाओ बोलना हाउ कैन अवॉइड, आग में नहीं लगना, ये तो पॉइंट नहीं बनाना। यू हैव टू फाइंड आउट रीजन, राइट। और वो भी पूछ लिया उसने, वो सुनता भी नहीं होगा शायद, जिसने भी पूछा मेरे को नहीं मालूम। Sanjay Acha, what is the thin line between concern for others, making others bar all happy, being happy? बड़ा बदला है थोड़ा, लोग समझा नहीं है। What is the thin line between concern for others, making others or all happy, being happy? कुछ मैं समझा नहीं क्या मतलब है, तो तू क्या समझा? बीइंग हैप्पी मीन्स concern for others, I can understand. Making others happy, I can understand. नहीं वो व्हाट डू मीन, देख भाई इंग्लिश तो देख भाई, अपने जब इंग्लिश में बोला मैंने अपने नहीं लिखा पा रहा, समझे नहीं, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट वेरी इजी टू, you will think in Hindi and then you will translate into English, that meaning may change. But what exactly he meant is probably I feel कि concern for others और अपने हैप्पी होना दोनों कैसे होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। दोनों कैसे होगा, उसमें एक बात है सेक्रीफाइस करना पड़ा। विपिन चंद का है कि मेक एवरीवन हैप्पी एंड दैट इज माय हैप्पीनेस, बस। So there is no thin line and big line or there. I have my duty is to make everyone happy, and that is concern for others. But now, why do you think about yourself? You have to think that I am making everyone happy and be happy. But you should be concerned about others, not concerned about yourself. First point. Should not be concerned about yourself. You have to sacrifice. उसके बिना नहीं होता। Jai Prakriti, dearest uncle ji, हाँ बोल। Harsh Bomb. Sometimes due to situation at work or people close to us, we may react with anger and later feel bad about it. How can we manage those feelings better or overcome that feeling? Sometimes even we regret the action that we should not have. देख भाई ये सब क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, खाने में बहुत गर्म चीज लेते हैं ना, तो अपना पेशेंस कम हो जाता है। विद लॉट ऑफ गर्म चीज, लॉट ऑफ हार्ट, लॉट ऑफ टी, लॉट ऑफ कॉफी, तो पेशेंस कम हो जाता है, तो अपने गुस्सा आता है। और अगर आपने बोला कि इसने गलती किया है, सामने वाले ने पैसा मांगा, ड्यू है, हाँ भाई मेरे पास नहीं है भाई, बाद में ठीक है दूंगा, लेकिन क्या रे तुमने सोचना नहीं ऐसा होना चाहिए। द मोमेंट यू थिंक ऐसा होना चाहिए, यू गेट इनटू प्रॉब्लम। आज सिचुएशन क्या है, एंड दैट सिचुएशन में तुमने गुस्सा नहीं आना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दैट नीड्स लॉट ऑफ कर्मा। मेरे को भी आता है, गलती बोला तो आता है, बट देन व्हेन यू आर सोशल, गलती बोल रहा टॉलरेट करता हूँ। यूं भी मैं गलती किया तो आता था, अब जीरो थेरेपी है, मेरे को गाली मारते हैं तो भी टॉलरेट करता हूँ, मैं बोला तुम भी टॉलरेट करता हूँ, बिकॉज ये पोजिशन क्या है उसके ऊपर है। जहाँ तक तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अंकल आई एम वेरी हैप्पी। टॉलरेट करते हैं आप तो सप्रेस कर रहे हैं आपके इमोशन को, दैट इज अफेक्टिंग यू अंकल? होता है, हेल्थ तो जितना टॉलरेट किया हेल्थ तो खराब हो गई, लेकिन यू ऑलवेज ट्राई कि सब ऐसे लोग नहीं आए, थोड़ा लोग रिफाइन हो गए तो कम आएंगे ना। कभी से कैसा होता है ना, बट सोचते हैं अपना कर्म है और सामने वाला का बैड लक है, फिर सेकंड टाइम नहीं आता ना। एक बार टॉलरेट कर सेकंड टाइम नहीं आता, बट ये ऑल्सो अंडरस्टैंड करना तो पड़ता ही है। टॉलरेट में ये इसको बोलते हैं, लोग ऐसे ही होते हैं, उसको टॉलरेट वर्ड नहीं बोल सकते हमने, लोग ऐसे होते हैं, बस ठीक है जान दे भाई। अब अगर वो केस अपने दिमाग में लिया तो हेल्थ खराब हो गई। द मोमेंट यार ऐसे बेवकूफ है, बस इसका इंटेंशन कुछ था, बोल रहा कुछ है, तो फिर नहीं होता। फिर भी थोड़े दिन तो लग जाता है हार्ट में। अब यहाँ करके हल्ला करके जाते हैं तो अभी भी हाथ दिमाग में तो ये कि लोग हल्ला करके भी जाते हैं यहाँ पर
सुनना पड़ता है. एक और डाउट, वाई वन शुड थिंक ऑफ रिटायरमेंट इफ ही इज इन बिजनेस? हर्ष बॉम. मैं बोल बिजनेस का जितना कर सको करो, रिटायर होना क्यों? जब कुछ रिटायरमेंट अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है बॉडी का चलने का तो रिटायर होना. बिजनेसमैन वही तो एडवांटेज है, बिजनेसमैन का कोई रिटायरमेंट एज नहीं, वो नहीं. बट एक बार कमाने के बाद में काम तो चलाओ, लेकिन अच्छा काम सोचो. एक प्रोजेक्ट लो दुनिया के लिए. सब तुम्हारे कमाते रहो तो प्रोजेक्ट तो एक लेना पड़ता है. हैप्पीनेस के लिए सब कर लिया एक प्रोजेक्ट, कोई अडॉप्शन ऑफ स्कूल या कोई एक प्रोजेक्ट, कोई गेम, कुछ तो करना पड़ेगा ना. अभी सोच लो जीरो वाले भाई, कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट लिया नहीं तो कैसे होंगे यार. दूसरों के लिए क्या तुमने, रिटायर होना कोई जरूरी नहीं है. तुम हो गए तो अच्छी बात है. बिजनेसमैन का रिटायरमेंट होता ही नहीं है. मैं रिटायर बोलता हूँ जब आपकी बॉडी नहीं चल रही है तो, और सर्विस में तो होता ही है. मैं बोलो मैंने रिटायर बिफोर पीपल वांट यू टू रिटायर, ये वर्ड बोलो मैं, मतलब तुम्हारा है नहीं कैपेसिटी तब ये वर्ड बोलो. ऐसे नहीं बोला रिटायर हो जाओ. अगर तो स्कोर कर रहा है सेंचुरी, कौन बोलेगा रिटायर हो? नोट बन रहा है, कौन बीबी बोलेगी रिटायर हो? नेक्स्ट जनरेशन जब आती है बिजनेस में तो भी थोड़ा बैकफुट पे आ जाते हैं. जो प्रीवियस जनरेशन थी वो भी एक पार्ट रिटायरमेंट जैसे हो जाता है. नहीं, उसको चांस भी देना पड़ेगा ना. अच्छा बॉलर बॉलिंग डालेगा तो ऑर्डिनरी बॉलर को तो चांस तो देना है. यू टू बी ए वॉचमैन, वॉच, कहीं गलती नहीं है. बट ऐसे तुम उसको सीखने नहीं दोगे, सब मैं ही काम करूंगा, मैं ऐसा करता था पहले, ऐसा करता था है? और ये भी तो है, बड़े लोगों को तो यही तो है, बस मैं इतना किया, वो किया. उसको चांस दोगे तो मालूम पड़ेगा ना. गलती है तो बड़े लोगों का मारे में वही प्रॉब्लम है कि मैं करता, तुम रिजल्ट देखो रहे, पहले से बिजनेस अच्छा खराब, बस खत्म. मैं भाई को भी बोला आप रिटायर हो जाओ, कश्मीर जाओ. मेरा बिजनेस खराब हो तो आप बोलना, आपका रेगुलर बिजनेस से कम हुआ तो बोलना मेरे पर छोड़ दो 1 महीना आई गिव यू एंड यू गो टू कश्मीर. दोज डेज माय डियर फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू अबाउट 1963 में बोला भाई को तो कश्मीर चल जा, रेस्ट ले लो 1 महीना देख लो आपका बिजनेस कम हो जाता बस. बट कौन मानने वाला? डर है दिमाग में, बेटा भाई तुम्हें से ज्यादा स्मार्ट हो गया तो छूट जाएगा, सब अंदर में डर तो होते है. यू डोंट हैव कैपेसिटी ऑन, मतलब अपना सोचने की कैपेसिटी नहीं तुम्हारे पास. वही होता है ना, अयो तो एक और कर लेगा, वो हो जाएगा. और 2 भाई हैं तो कोई अकाउंट में गोलमाल कर देगा. कितने लोग बोलते थे. सीखने की कोई उम्र नहीं ना, कभी भी बिजनेस कोई सीखना हो तो सीखना तो यू कैन ऑलवेज. वहां पर तो क्या है, 80 में भी PhD करते हैं, फॉरेन में 70 में PhD करते हैं. बोल तो सीखने का देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग. ऑल द टाइम यू लर्न एंड आई एम टेलिंग यू इवन इफ यू डाई यू आर लर्निंग हाउ टू डाई. सो डोंट हैव टू वरी. यस, कैसा माना वही तो सीखो ना. अंकल जी, ट्रूथ ऑलवेज टाइम्स. तो जो आदमी गलती नहीं करता है और उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है लाइफ में, तो मतलब वो सच भी बोलता है तो भी उसको इतना कुछ सहन करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों होता है? नहीं, एक बात है ना, पहले तो तुमने ट्रूथफुल होना टोटल इज अ बिग सब्जेक्ट. लिसन वेरी केयरफुली. अगर आप पूरे सच हो लाइफ में तकलीफ आएगी ही. एट द एंड यू विल ट्राइम्फ. राइट, बीच में सब तकलीफ आएंगी, वो ही तपस्या है. वो तब करना ही पड़ेगा. तब करने के बाद में पिघलेगा सोना. 1000 डिग्री पहले थोड़ी पिघलेगा सोना. 1250 कुछ है. तो ये सब पास कर्मा भी है तो सफर करना ही पड़ेगा. तुम सोचोगे वहाँ डेबिट हो रहा है, हैप्पी हो, आगे नहीं बढ़ रहा है. अब अपने पास अक्ल है, जो सच में ट्रूथ है उसके पास तो बहुत है. कितना है? विजिलेंस वाला अरेस्ट करने के लिए आ गया विपिन जैन को, कहाँ गड़बड़ हो रहा है. एंड आराम से नहीं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया कोई, ये कुछ भी दवाई में गड़बड़ करता है, लिखता है, वो तो कुछ नहीं हुआ. बिकॉज वी आर वेरी केयर. बट मैन मस्ट बी कॉशियस. खाली ऑनेस्ट होने से काम नहीं आएगा. ऑनेस्टी होता है नहीं, इतना ध्यान रखता हूँ मैं कहीं फंसना नहीं, बोलना
खाली ऑनेस्ट से नहीं होता, खाली ऑनेस्टी डज नॉट पे, यू हैव टू बी कॉशियस. ऑनेस्टी बोल तो ये सब दूर रहना. किसी कॉम्प्लीमेंट ले लेगा विपिन चंद अगर तो फंस जाता. आई एम टेकिंग मनी, कोई का कॉम्प्लीमेंट नहीं, चांस ही नहीं, कुछ भी कोई रख कर नहीं जा सकता. इसे बोलता विपिन चंद कैन नॉट एक्सेप्ट एनी कॉम्प्लीमेंट एनीबडी, कोई चार्ज नहीं है. हाँ और कोई डाउट तो चल. हाँ बोल रहे हैं क्या नाम है, हर्षित क्या, हर्षित कुछ है. जय प्रगति अंकल जी. कुछ नहीं अंकल जी, वो विजिलेंस के बारे में थोड़ा एलॉबरेट. क्या. हाँ तो कोई कंप्लेन किया होगा तो उन्होंने प्लान किया कि ये आदमी कैसे ठीक होता है, कुछ गोलमाल है, कुछ दवाई देता होगा, पैसा लेता होगा, ठीक कैसे होता है. कंप्लेन कर दिया कोई तो विजिलेंस तो ऐसा आ नहीं सकता. दे हैव टू प्लान योर फोन टैप, और कहीं भी दूसरे लोगों को भेजेंगे ठीक होने के लिए. पर मेरे को तो मालूम पड़ जाता है, मैं उनको साउथ वालों को बोलते नहीं, हमारे पास इलाज ही नहीं है शुगर का. अच्छा दूसरे कोई आते नहीं है, आगे तो शुगर वाला वो बोलना शुगर है सर, उसके लिए अपना ऐसे भी इलाज नहीं है तो वैसे ही भगा देता. वो भगाना बचा, वो दूसरी बीमारी कुछ बोलता और मेरे को समझ में तो आ जाता ना. अरे जो आया डॉक्टर उसे मैं बोलते यू नॉट कम फॉर दिस पर्पस, आया मैं बीमार है ये कुछ से कुछ भी बोला. अपने लोगों ने उसको लाइन में लगा दिया, खड़ा हो गया, अपॉइंटमेंट ला, नहीं तो लाइन में हो. फिर मैं बोला मैं डॉक्टर ये हूँ, तब मैं बोला तू जिस काम से आया नहीं है. 6 महीना फोन दोनों लैंडलाइन टैब कहीं भी, क्यों मेरे मन पड़ा, बोला रात भर हमने तुम्हारा साइट देखा पूरा, कहीं भी नहीं मिला गड़बड़, पैसे की बात है. उसने हैदराबाद से आया था, वो हमको कैसे मालूम पड़ा, फोन नंबर नोट कर लिया, फोन नंबर यहाँ विजिलेंस को पूछा, बोला ये झूठा नहीं है, राइट नंबर है, हैदराबाद का विजिलेंस का नंबर. ये क्या हुआ, वो यहाँ का विजिलेंस है ना, वो सेमिनार अटेंड किया, जो तभी सेमिनार अटेंड किया तो बोला मैं कुछ भी बोल दूंगा, कभी उल्टा सुल्टा ही बोल देता हूँ, तो उसके लिए हुआ है, बट ये उसका नहीं था. तो उसने सबको फ़ोन किया, नंबर भी डाला था अपना बीमार लोगों का, तो उसने फ़ोन किया सबको, मेरे को ठीक होना है, कैसे है क्या है. वो बोलता है वो तो पैसा नहीं लेता है, कितना पैसा लेता है, ठीक होना, इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया. उसके बाद मैं वो डॉक्यूमेंट सबको हटा दिया, लोगों के नाम के डॉक्यूमेंट थे, राइट. उसके बाद में उसने और एक जन ने फ़ोन किया, इंस्पेक्टर मेरे को ही ठीक होना है, तो क्या सबको फ़ोन किया पेशेंट को. वो बोले वो अपनी जेब से पैसा देता है, फिर भी नहीं माना. फिर रामचंद्र मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर, हिंदी वाला डॉक्टर, वो आया कि कुछ रहेगा, किसने बोला बराबर डिटेल कितना लिया होगा, 5:30 से 8:30 बजे जाना वहाँ पर, इतना डिटेल था, वहाँ पर पेशेंट रहते हैं. सबसे बड़ी ब्यूटी है, मैंने गलती किया, वो जो आया ना डॉक्टर, उसने विजिटिंग कार्ड दिया ना, हैरान करने लायक, सबको हैरान करने लायक. डॉक्टर इज ऑलवेज फॉर हार्ट किडनी ऑर्गन ना, वो कार्ड प्रिंट किया रहा है उसने, स्पेशलिस्ट फॉर नॉर्थ इंडियन पेशेंट्स कार्ड यार. और फिर क्या हुआ देखा या कुछ भी, वो उधर आ रहा बार बार फोन, कह रहा अंदर क्या आए नहीं, बाहर पुलिस वाले रहेंगे बाहर ना कहीं. तो वो बोलता है सर इज ए स्पिरिचुअल पर्सन. फिर हुआ खत्म, कुछ भी नहीं, यहाँ ओपन है, कोई रूम नहीं, कोई नहीं. नेक्स्ट डे उसका फोन आया, मेरे मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, वही डॉक्टर का. तो मैं बोला दवाई ली होंगी, मेनोपाज के बाद में दवाई ली, उसके बाद में आया. बोला यस, वो दवाई है ना उस कंपनी ने मार्केट से बंदी कर दी. बोल कितना, इतना भगवान भी साथ में होना तुम्हारा, नहीं तो नहीं होता है. इतना डेटा आना गया है, विजिलेंस वाला है, डॉक्टर किसके लिए है. रामचंद्र मेडिकल एक नॉर्थ इंडियन अपना पेशेंट था, वो किसी को देखने गया, उसने जब एड्रेस दिया कि यू है 5:30 8:30 जाना, सब मिलेंगे, तो ऐसा. वो कौन दिया वो भी मेरे को माना. कहीं कहीं आ जाता अपने पास, कुछ भी डाउट पूछ. जय प्रगति जी. अंकल जी एक बार सुनील ने एक डाउट पूछा एक था, भाई एक बराबर इवेंट बताया था, डॉग लवर और काउ लवर का. हाँ कुछ समझ नहीं तू. ये सर अबे तू हिलता है तो माइक इतना क्यों हिला रहा है भाई, बोल ना. सुनील ने एक इवेंट बताया था अंकल जी, एक डॉग लवर और काउ लवर का.
तो उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी समझना था मुझे। उस दिन पूछा नहीं और फिर वो रह गया। आज वापस इसको देखा तो याद आ गया। क्या क्या पूछ रहा है? इवेंट कुछ ऐसा था कि एक कुत्ता एक गाय को परेशान कर रहा था और कौ लवर आया और डॉग को पीटने लगा। डॉग शायद बेहोश हो गया। इतने में एक डॉग लवर आया और वो बोल रहा कि तू क्यों इसको पीट रहा है, कौ लवर को। और डॉग अचानक होश में आया और उस आदमी को ही डसने लगा जो बचा रहा था उसको। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ इसका? तू पूछा क्या ऐसा? याद नहीं है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि यू कैन बी, व्हेन यू से यू आर एनिमल लवर, यू कैन से आई एम काउ लवर और डॉग लवर, सिंपल। सो यू आर नॉट, यू आर मैड, बस दैट इज द मॉरल। तुम्हारा काम बचाने का दोनों को। इफ एनिमल लवर यू वांट टू सेव बोथ, वही और उसमें प्रेजुडिस, मेरा बेटे को ज्यादा पैसा देना, मेरे बहू को ज्यादा ध्यान रखना, वैसे हो गया ना। एनिमल है एनिमल, नहीं बहू बहुत पैसा लाई है भाई, उसका ज्यादा ध्यान रखो, हाँ ये कम लाई उसको दबाओ, ऐसे ही है। हाँ डॉग बेचारा कऊ दूध देती है उसका, ये सब बकवास है, बना दिया होगा किसी ने, इतने पढ़ लिया होगा, पूछ लिया होगा, भूल भी गया और तेरे को याद रहा। कैन फिर इससे ये मतलब निकाल सकते हैं कि कुछ नहीं निकाल सकते, खा रहा है कि उसका कर्म है। नहीं नहीं वो सब मैं नहीं बोलने वाला, कर्म नहीं था, सब पुराने कर्म रहेगा, नया कर्म क्या है, दैट इज नॉट द थिंग। नया कर्म है बिकॉज यू डोंट हैव पेशेंस, बिकॉज यू आर प्रेजुडिस कि डॉग बदमाश है, कऊ अच्छा है, और वो बोलता है कऊ बंडल है, डॉग है। यू आर प्रेजुडिस टुवर्ड्स एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल। इफ एनिमल के लिए लव है, होता ही नहीं, दोनों झगड़ा नहीं करते, वो उसको मारता ही नहीं, उसको नहीं मारता। पर बना है कहानी किसी ने, कहानी बना है, मेरे को लगता है ये सब है ना आजकल, कऊ कऊ ना माता, कऊ माता, इसलिए किसी ने बनाया होगा। अंकल जी इसमें ऐसा भी एक अभी रिलेट कर रहा हूँ मैं कि जैसे जीरो थेरेपी में आप इतना लोगों का हेल्प किए और वही आके वापस गाली मार के चले जाते, तो उसका क्या करना? वो वो आप बचा रहे हो कि कुत्ते को बचा रहे थे, कुत्ता नहीं नहीं वो ठीक है ना, तो वो तो इसने बोला वैसे ना पुराने कर्म, ये बोला से मैं वापस तो रिटेलिएट करता हूँ, रिटेलिएट करा नया कर्म, भी अवर रिटेलिएट किया तो नया कर्म, एक्सेप्ट कर लिया कुछ है ठीक है तो पुराना कर्म। उसके आगे अभी एक किताब पढ़ा था कि भाई आपको सफर करना ही पड़ेगा तपस्या से, जो विपिन चंद हमेशा भोंगता है ना, वही लिखा था, तपस्या से तुम कर्म काट नहीं सकते, कर्म तुम कर सकते हो इन एक्शन, कुछ नहीं करना ही तुम कर्म नहीं करना ही कर्म कटेंगे। कोई सफर कर रहा है वो कर रहा है, बस नहीं करना, कुछ रिटेलिएट नहीं करना, वही है कुछ इन एक्शन इज दिस सॉल्यूशन आगे नहीं बढ़ने के लिए। नहीं तो वापस आगे कर्म और कर्म, ये कर्म वो कर्म आगे बढ़ता रहेगा। कर्म को खत्म करना कुछ नहीं, बस वहाँ दैट इज एंड, दैट कभी नहीं होता। मेरे गुस्सा है, तूने किया, तूने गुस्सा किया, तू प्रूव करना चाहता है, वो एवरीवन वांट टू प्रूव दैट यू आर राइट नाउ, तो कर्म नहीं। अंकल जी जैसे अभी संदीप पूछ रहा था कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आपने बताया, तो सीखते समय भी ऐसे एक थॉट आता है कि ये सीखूंगा तो क्या सीखना चाहिए, ये सीखूंगा तो काम आएगा कि नहीं आएगा, ये सीखें और उसका कोई एप्लीकेशन होगा कि नहीं, यूजफुल चीज़ है कि नहीं वो सीखने के लिए। हर चीज सीखना जरूरी है, बदमाशी के अलावा। तुम मालूम हो ना, बदमाशी बैड हैबिट नहीं, हर चीज में सीखना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कभी मरने का है ही नहीं। क्यों? अभी जैसे इसने सीखा दूध गर्म करके डालने का, इसने सीखा, तुम लोग इतने सारे कैसे दूध को कैसे डालना था कि मलाई नहीं है, हर चीज़ में कोई चीज़ रखा ऐसे रखना, एक्शन बॉडी, हर चीज़ में एक दूसरे सीखने का लिए पहले तुम ना ऑब्जर्वेशन होना। कल एक बात हो रही थी, जैसे दूध में तुम सब पानी डालते हो पहले गर्म करने के पहले, कुछ समझ नहीं आया मेरे को, नहीं हम तो डालते हैं। अरे क्यों डालते हो भाई, कारण तो सोचो ना, क्यों डालते हैं? बस डाल रहे, मेरे बाप डाल रहा सीखने का, सामने वाला आदमी था सीखा नहीं बट डालते हैं, और मैं भी सीखने की इच्छा नहीं बताई नहीं। पहले जमाना स्टोव चूल्हा बर्तन है ना, तो स्टील का बर्तन होता चिपकेगा, उसमें पहले पानी डालते थोड़ा। अपने आजकल तो स्टील ही नहीं, तो उसमें क्यों पानी डालना, बस वही चलता है तुम्हारा बाप दादा का,
हम तो डाल रहे हैं यार, चिपकना नहीं, कुशन इंसुलेशन कर दो पानी या बस डालना है, हम डाल रहे हैं हम। नहीं नहीं, बर्तन स्टील का बर्तन नहीं है, ये तो थोड़ा पानी डालना है ताकि जल्दी चिपके नहीं, डाइल्यूट हो गया ना, दूध थिक होगा चिपक सकता है वो। और फिर कंजूसी भी है ना, थोड़ा पानी भी डाल दिया तो कंजूसी वो भी है। बट वो बर्तन गया, स्टील वाला काम था, अभी कहाँ, अभी वही पर हम डालते हैं। अरे यार मैं बोला नहीं उस कारण, मैं बोला क्या समझाना, क्यों समझने वाले है नहीं लोग, क्योंकि तेरे बाप ने सिखाया। एक साधु जी को बोला ना मैंने, साधु जी को बोला, हमारे गुरु जी बोले भाई तू कैसे बात करो कुछ बोलना है क्या, तेरे बॉडी लैंग्वेज एसी से नहीं, वहां कहीं तो भी हो सकता है एसी से बोलना। ये थोड़ा बढ़ा दे रहा टेम्परेचर एसी का, शायद खांसी उसकी और इंक्रीज ओनली 1 डिग्री। हाँ बस ठीक है, शायद उसी हुआ रहेगा। अब इसने डायग्नोज किया बराबर, बोल मैं बोलता रहेगा कुछ, आई एम नॉट सीरियस एट ऑल, या प्लीज। अंकल जी बहुत बार क्या होता है, कोई गलत होता है तो अब हम बोलते हैं कर्मा है, कर्म के कारण, तो इंटेंशन भी उसमें कैसे मैटर करता है या कैसे? भाई अपने कर्म में पर छोड़ना नहीं। मैंने बुक देखा, सोच में क्या लिखा है, अपने लोग हैं दे ऑलवेज वांट टू गेट अवे बाय ब्लेमिंग कर्मा। ऑलवेज नॉट ऑलवेज कर्मा, सफरिंग इज कर्मा, बट व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज नॉट कर्मा बिकॉज यू आर मेकिंग इट नाउ। सो हाउ कैन यू ब्लेम? करंट इज यू आर मेकिंग, सफरिंग इज पास्ट, करंट यू आर डेवलपिंग। तू कुछ बोल रहा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो कर्मा में नहीं आता। मैं मर गया कर्मा में आएगा, मेरे को टीबी आ गया कर्मा में आएगा, बट कुछ भी नहीं किया, उसका एक्शन लिया, रॉन्ग लिया, वापस कर्मा, वापस डॉक्टर ऑफिस दिया, वो कुछ बोला, वो कर्मा। नेवर ब्लेम कर्मा यार, यू फॉरगेट कर्मा, यू नो बिजनेस टू ब्लेम कर्मा बिकॉज दैट इज उसका कर्म है, वो करेगा, तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो सोचने पाप है, तुम्हारे कर्म के बारे में सोचने पाप है। यू आर नॉट अथॉरिटी टू थिंक, वो अपना काम कर रहा है, करने दो बस, बस सिंपल, बस वो उसका काम कर रहा है, कुछ मत सोचो, कर्मा कर्मा सोचे मत, क्यों होगा। आज तुमको अप्पा जी ने दिया है, चाबी दिया, ताला दिया, खोलो बस, बस वो सोचो। आज तुम्हारे पास कैपेसिटी है खोलने की, अच्छा करने, खत्म हो गया काम, नथिंग एल्स। शुरू सोचना है थोड़ा अच्छा, तो तेरा पॉइंट बहुत जबरदस्त रहता है। ये लोग नहीं समझेंगे, हालांकि मैं तो समझ सकता हूँ। अंकल जी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में गुस्सा आता है वो नहीं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में गुस्सा नहीं आता है, अल्लाह गुस्सा स्पॉन्टेनियस आता है, गुस्सा ही स्पॉन्टेनियस आता है, रिएक्शन नहीं हो, ये थोड़ी है। स्पॉन्टेनियस नहीं, गुस्सा आता है तो तुम एक्टिंग कर दो, फटाफट फोड़ दो, तोड़ दो। बट मेरा जहाँ तक ख्याल है, घर में गुस्सा आता है तो कोई चीज फोड़ दो मेरा, तो गुस्सा रुक गया, आर्गुमेंट रुक गया मेरा। आई मे बी रॉन्ग बट आई यूज्ड टू डू दैट। घड़ी आया, फेंका, घड़ी को फोड़ा, मस्ती से खत्म हो गया काम। गुस्सा आदमी पर नहीं निकालते, और चीज फोड़ दो, तोड़ दो, वाह मेरा ऐसा था। बट वो मोमेंट के या फिर अभी एज हो गया, तो फोड़ नहीं सकते, मम्मी के सामने फोड़ देते थे, बीबी के सामने अपना सिर फोड़ देंगे, तो फिर क्या करना, फिर चाय पियो दोनों बैठ कर, वाह गुस्सा था, दोनों बैठ कर चाय पियो। अब तब भी नहीं चलता है, घर में छोड़कर नीचे जाओ, ट्रेन में बैठ कर आओ वापिस, ऐसा मैं करता था। एक बोर हो गया एकदम, घर ही छोड़ दिया, मैं घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, गया, पर कितने दिन करेगा, 4 घंटा ट्रेन में बैठ कर वापिस आया, क्या करें। जब बीबी नहीं समझी तो मैं क्या करूँगा। वो तो राइट रॉन्ग देखते हैं। यही हुआ मेरे साथ में, हुआ एकदम बोर हो गया। वाह जब इंजन गार्ड वाले आते हैं तब आप झगड़ा करते हो। मैं बोला इंजन गार्ड वाला आते हैं झगड़ा होता है, आंटी ने बोला इंजन गार्ड वाला आते झगड़ा करते हो। ये वर्ड से जो पैंट शर्ट पहना था बिना चाय काफी के सीधा बाहर निकल गया। और फोर्ट स्टेशन जा रहा हूँ, ट्रेन में वापिस जा रहा हूँ, वापिस जा रहा हूँ, शाम हो गई, कुत्ता तो साला वापिस आना ही है। बहुत एक साली ने इतना तकलीफ कर दिया, जब क्लियर बोला आंटी को,
अपना दोनों प्रॉब्लम ही नहीं है, वही थर्ड पार्टी वही और बट नहीं समझे क्या कर सकते, नहीं समझे कर्म, बस ये कर्म है. नाउ वी कैन डू इट. हाँ वो बोलना यार बराबर. एक वो ज्यादा नहीं आता है डाउट, अच्छे से मजा नहीं आ रहा, बट जितने ज्यादा डाउट आएगा अच्छा रहेगा. अभी से लिख दो ना, जैसे ही आज खत्म हुआ एक डाउट लिख कर रखो ना, छोटा मोबाइल में डाल दो बस, डाउट डाउट डाउट, मोबाइल हो गया, मस्त हो जाएगा. अंकल जी लव भी ना अंकल जी, जैसे फैमिली मेंबर्स है तो कभी कुछ अच्छा होता है तो प्यार ज़्यादा आता है, कभी मतलब गुस्सा समझा नहीं मैं अच्छा होता प्यार. बच्चा है अगर कुछ अच्छा कर दिया हाँ. कभी तो एकदम से मतलब वो रहता है कि उसको हक करो ऐसे, और कभी कभार रहता है कि वो पार्शियलिटी क्यों आता है अंकल जी, कि कभी गुस्सा आता है, नहीं पढ़ता तो कभी गुस्सा आता है, या नहीं खेलता तो गुस्सा आता हाउ है. कैन निकाल पार्शलिटी, ये नहीं तो गलती बोल रहा है. अगर अच्छा काम किया अप्रिशिएट, गलती किया तो टेल हिम नॉट टू डू इट, यू इम्प्रूव. इसमें है नहीं, गलती किया योर ड्यूटी इज टू टेल हिम, स्मॉल बॉय है तो योर ड्यूटी टू इम्प्रूव. अगर बीबी रॉन्ग है तो इम्प्रूव करो, नहीं सुनने वाले तो छोड़ो, क्या करेंगे, बेटा वो भी तो होशियार है. बच्चा अगर गलती करता नहीं पढ़ता तो योर ड्यूटी इज टू टेल हिम एंड यू हैव टू रियली यू हैव टू पुट ऑल योर एफर्ट्स. सो इट्स नथिंग रॉन्ग. कोई अच्छा काम करे तो यू हैव टू अप्रिशिएट, खराब किया तो यू हैव टू इम्प्रूव, बस. अंकल जय प्रगति, घूमने जाते हैं, बाहर ट्रैवल करने घूमने जाते हैं, घूमने जाते तो क्या देखने जाना, क्या क्या हिसाब से घूमने जाना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचर देखने जाना चाहिए, या उनके यहाँ पे कुछ खाना बनता है, क्या घूमने जाते हो वो क्यों ही जगह होती है? नहीं वो जगह तो वो नहीं होती करके जाना, है, क्या वहाँ वो पे जगह क्या तो तुम सेलेक्ट करते हो इसलिए जगह तो वहीं रहती है, तो वहीं जाते हो तो वो गलती है. बिल्डिंग अच्छी है, वहाँ का नेचर अच्छा है, वो चीज़ अच्छी है. देख भाई अच्छा है। एक एक का हॉबी है, एक को एडवेंचर चाहिए, एक को मेरा जो ओपिनियन है गो टू प्लेसेस वेयर यू हैव नेचर, नेचर और ब्लड रिलेशन के आगे जाना नहीं, दोस्तों के साथ में जाना बेस्ट. दोस्त कभी अच्छा काम नहीं आएगा ऑन एवरेज, आई एम टेलिंग यू. तो अपने घर वालों के साथ में जाओ, मासी ये वो ब्लड रिलेटिव साथ में जाओ, नेचर के साथ. और किसी को सिखाना रहता है, हमारी पिंकी है उसको सिखाना रहता है बच्चों को, तो जहाँ हिस्टोरिकल प्लेस है वहीं जाती, खंडर रहेगा वहीं जाते, ये राजा था ये था वो था, तो वो भी बहुत अच्छा बच्चों को सिखाने. अपने तो बच्चों को सिखाना नहीं ना, अपने तो अच्छी होटलें देखते हैं फर्स्ट. और सडन फैमिलीज है जैसे पिंकी वाली फैमिली, तो वो ये राजा था ये था, उसको स्टोरी जहाँ हिस्ट्री है वहीं ले जाते, बस डिपेंड. और तुम लोग तो खाना अच्छा है वहाँ जाते, होटल अच्छी वहाँ जाते, जैन खाना है तो जाते, ये क्या याद हो. हाँ वही पहले कंडीशन तुम्हारी कि जैन खाना नहीं जाना. और एक बात है, अगर तुमको हैप्पी रहना है, घर से बाहर निकलना, सेम जगह जाओ ना. सेम जगह जो नुकसान क्या है, सेम बीबी जिंदगी भर रह सकती है और जगह नहीं जाते, कैसे पागल है. जी बीवी बोलते हैं बोर एक ही जगह लेके जाते हो, बीबी बोलते तो मैंने क्या गलती है. हाँ बांधक कभी पहले लोग आते थे बांधक, अब बोलते सेम जगह नहीं जाना, नहीं आते लोग. अभी 80% बांधक नहीं आता है, और एक दो जने बोलते हैं अंकल आप जहाँ जाएंगे जन्नत में आऊँगा, बस. अब बांधक क्या मतलब, आप जहाँ हमको आपके साथ में रहना चाहते हैं लोग, तो अलग अलग जगह देखना भी तो गलत नहीं है. गलत कोई मैं थोड़ी बोल रहा, आपका चॉइस है. यू वांट टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट नेचर, यार नदी है पहाड़ है वो है वो है, नेचर के लिए जाओ ना. एक्सप्लोर करना गलती नहीं है. कोई यू वांट टू लव नेचर गो, यू वांट टू लव हिस्ट्री ओके, अलग अलग. और यू जस्ट वांट टू रिलैक्स, अच्छी होटल में बैठ गया रेस्ट, वो भी गलती नहीं है. इनकम एक्सप्लोर क्या उनका ट्रेडिशनल बिजनेस ले ऑफ लाइफस्टाइल भाई यू गो टू डिफरेंट. हमारे मितु जी भाई है, अलग अलग कंट्री जाती है, सीखती है कि वहाँ का कल्चर क्या है, वो उसकी हॉबी है. कल्चर देखती है यहाँ कैसे है वो कैसे वो कैसे, दैट्स अ पार्ट ऑफ हर लाइफ. शी वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन. ऐसा आपको क्या पसंद है जाओ, सीधा हिसाब है. अंकल जी दर्शना का डाउट, इज इट ट्रू दैट टोमेटोज एंड पोटैटोज आर नॉट ओरिजिनली इंडियन वेजिटेबल्स? इज द सेम ट्रू फॉर मेनी फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एज वेल? Is it true that tomatoes and potatoes are not originally Indian vegetables? हो सकता है इंडियन नहीं है, वो तो क्या हुआ, अभी कॉफी भी तो बाहर से आती है,
ऐसे बहुत सी चीज़ें उसका क्या करने की मेरे को इंडियन है नहीं, उसे क्या मतलब है? एक पहले तो इंडिया था ही नहीं ना, पहले तो वर्ल्ड ही एक था ना रे। जैन के हिसाब से भी एक ही था ना पूरा, क्या बोलते रहे उसको, भारतवर्ष। हाँ वही पूरे एक ही तो था रे बा। तो अभी इंडिया में इंडिया क्या होता है? बाहर से आया तो नुकसान क्या है? बाहर से आया है तो क्या कोई गलती नहीं है? मेरे को नहीं लग रहा कुछ पॉइंट है इसका। इंडियन है नहीं, उससे क्या होता है भैया? कपड़े भी बाहर से आते हैं, हाँ बहुत से, या नहीं तो बाहर जाएगा, अपना बाहर जाएगा। यू कैन बी डिपेंडिंग टोटली इन इंडिया व्हेन यू वांट टू नो, बट राइट और रॉन्ग दैट योर। और एक भी टमाटर तो वेजिटेबल भी है और फ्रूट भी है, दोनों है। कैरेट भी वेज है और फ्रूट भी है, एंड पोटैटो तो प्योर वेज है। बट ज़्यादा पोटैटो खाना अच्छा नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस। ज़्यादा चार्ज नहीं है, खाओ, न्यूट्रल है पोटैटो से, न्यूट्रल इज नॉट बैन इन जीरोथेरेपी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि पोटैटो डेली खाओगे ना तो आपका फेस का जो ऑरा है ना, ऑरा फेस का जो गेटअप ऑरा वो कम हो जाता। माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हाँ वो ऑरा मीन्स स्पिरिचुअली, वही और आपका जो है और नहीं है तो श्रिंक अच्छा है, और तो बढ़ेगा। आपके पीछे एक रोशनी आती है सिर के पीछे, वो ज़्यादा रहेगा। सिर के पीछे वही तो भगवान के रहते हैं ना, ऐसा दैट्स व्हाट स्पिरिचुअल। नहीं, पोटैटो एंड मीट सेम नहीं है, सेम नहीं, चांस नहीं। वो तो वेरी स्मॉल, चांस ही नहीं। वहाँ तो भावना सब आते हैं। ये तो बस आपको अच्छे विचार रुका सकता है, बस पोटैटो रुका सकता है। इट्स नॉट दैट इन माई एक्सपीरियंस। आप ऐसे नहीं बोला जैन में अलाउड नहीं, वो अलाउड, सब मेरे को नहीं मालूम। टाइम हो गया लगता है। जय प्रगति।